أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مخاطب طه وياسين جد الحسن والحسين عليه السلام مخاطب النبي نبي قاسم محمد भला वो कौन है कि जब मुश्किल उसे पुकारे तो वो कबूल करता है। वो कौन है जो मुसीबत के वक्त जब मुश्किल उसे पुकारे तो वो सुनता है और जमीन पर लोगों को अपना नायक बनाता है। अभी ये आयत वहाँ जमाना दुआ एक नेमत है जो अल्लाह ने कबूल करता है। हमसे कम्युनिकेशन करना हम क्या करें अल्लाह से राब्ता बनाने के लिए अल्लाह दुआ तो दुआ अगर दुआ हमारी ज़िंदगी से हट जाए तो हमारा अल्लाह से कोई राब्ता नहीं रहेगा। आज 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है हर आदमी की कोई ना कोई परेशानी है। सब की कोई ना कोई परेशानी जरूर है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो कोई का बादशाह हो चाहे वो बीमार हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबकी कोई ना कोई हालत है। उस वक्त जब कोई मदद करने का मौजूद नहीं रहता है उस वक्त वो उसे पुकारते हैं कि जो उसका रब है, जो उसका अल्लाह है, जो उसका परवरदिगार है। मुझे पुकारो, अल्लाह कहता है कि मुझे पुकारो, क्योंकि जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी आवाज़ पे लब्बैक कहता हूँ। अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम मुझे सुबह में पुकारो, दोपहर में पुकारो, फिर रात में पुकारो। अल्लाह ये नहीं कहता। अल्लाह कहता है तुम्हारे पास 24 आवर्स है, तुम्हारे पास 365 डेज है, तुम्हारे पास फुल लाइफ है। तुम जब चाहो तब पुकारो मुझे। जब भी तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी आवाज़ पे लब्बैक हूँ। तो अल्लाह कहता है कि गुरूर मत करो। अल्लाह कहता है कि अगर तुम छोटे घर से बड़े घर चले जाओ तो गुरूर मत करो। अल्लाह कहता है कि तुम छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी ले लो तो गुरूर मत करो, क्योंकि अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं। शद्दाद ने गुरूर किया, शद्दाद ने सर उठाया था। शद्दाद को अल्लाह ने इतना दिया कि उसको पूरे नोन वर्ल्ड का किंग बना दिया, उसको पूरी दुनिया का बादशाह बना दिया। फिर भी अल्लाह शद्दाद को देता गया। फिर अल्लाह ने शद्दाद को इतना दिया कि उसने ज़मीन के ऊपर जन्नत बना दी। फिर अल्लाह ने नबी हूद को कहा, हूद जाके शद्दाद से मेरा मैसेज कर कि शद्दाद को मैंने क्या कुछ नहीं दिया। मैंने उसको पैसा दिया, मैंने उसको दौलत दी, मैंने उसको इज्जत दी, मैंने उसको ताकत दी, मैंने उसको लश्कर दिया, क्या कुछ नहीं दिया। इतना दिया कि मैंने उसको पूरी दुनिया का बादशाह बना दिया। अब जब मैंने उसको बादशाह बना दिया तो क्या उसने ये
3000 साल की 3000 ईयर्स की लाइफ में एक बार भी मुझे सजदा किया है? अल्लाह कहता है कि अगर अगर शैतान एक मर्तबा भी मेरा सजदा कर दे तो मैं उसे पूरा माफ कर दूँ। देखिए अल्लाह कितना करीम है। अल्लाह कहता है कि अगर 3000 साल की जिंदगी एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मेरा सजदा करो तो मैं तुम्हें पूरा माफ कर दूँ। शैतान ने कहा मैं नहीं झुका, नतीजा क्या हुआ? खत्म हो गया, अपनी बनाई हुई जन्नत भी ना देख सके। तो अभिगाने की राम देखिए इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जनाब हुर शब आशूर सनेचर की दुनिया के सबसे बड़ा गुनहगार जनाब हुर। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमाम हुसैन को कुफे के रास्ते करबला भेज दिलाया। शब आशूर हुसैन के बच्चे अलग उसकी सजाए बुलंद सब भूखे प्यासे थे और वो खाना खा रहा था और पानी पी रहा था और इमाम हुसैन के पास कैसे आया? सर झुका हुआ था। हुर ने कहा मौला आई एडमिट माय सिन, क्या मेरा गुनाह माफ होगा? हुसैन ने उनका झुका हुआ सर उठाया और सीने से लगा के कहा ऐ हुर, जब मैंने तुझे माफ किया मेरे खुदा ने भी तुझे माफ किया। अल्लाह कहता है सर मत उठाओ, अल्लाह कहता है सर मत उठाओ, अपना सर झुकाते जाओ और मुझसे ये दुआ करते जाओ परवरदिगार मैं अपना सर झुकाता जाता हूँ, तू उठाता जाता है। अगर खुद उठाओगे तो ठोकर खा जाओगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि पूरी जिंदगी गुनाह करते गए, आखिरी मर्तबा सजदा कर लिया, नहीं। अल्लाह का गुनाह जाने में हो जाए तो माफ़ी है, गुनाह जाने में हो जाए तो माफ़ी है। पूरी जिंदगी गुनाह करते रहे और आखिरी वक्त में सजदा किया तो गुनाह माफ नहीं होगा। अल्लाह कहता है कि तू मुझको पुकार और मेरी तारीफ कर, मुझको प्रेज कर दे। अब अल्लाह को हम कैसे प्रेज करें? सूरह अलम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, जो सारे जहान का पालने वाला है। अर-रहमान रहीम, जो रहमान भी है जो रहीम भी है। मालिक यौमुद्दीन, जो रोज़े महशर का, जो डे ऑफ जजमेंट का मालिक है। अभी तक हमने कोई हालत बयान नहीं की, सिर्फ अल्लाह की तारीफ की। अब कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। अभी 4 मरतबा हमने अल्लाह की तारीफ की, फिर कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो हमें राह सिरात पर कायम रख। ये है, इस तरह पहले अल्लाह की तारीफ करिए, फिर अल्लाह से दुआ मांगिए। अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे डर, मुझसे खौफ रख। अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह से डरिए और अल्लाह की तारीफ करिए। अल्लाह से कैसे डरिए? हम आप इंसान तो नहीं डरते ना अल्लाह से, नबी डरते, आम डरते, परिंदों को डर। नबी सुलेमान जिनकी हुकूमत आसमान और ज़मीन पर थी, उन्होंने उनका एक बहुत बड़ा थ्रोन था, जिस पे वो बैठ के ट्रैवल करते जाते थे। तो एक बार नबी सुलेमान जा रहे थे अपने तख्त पे बैठ के, तो जब भी नबी सुलेमान जाते थे वो सारे परिंदे, सारी बर्ड्स जो होती थी सब उनका साया करते थे ताकि नबी को धूप ना लगे। एक बार नबी जा रहे
उठा के देखा एक परिंदा हुदूद नहीं है। नबी ने हुदूद के सरदार को बुलाया, कहा कि हुदूद कहाँ गया? कहा कि या नबी अल्लाह मुझे नहीं पता। कहा कि जा तू उसे ढूंढ के ला। तो उसका जो सरदार था वो एकदम बुलंद हो गया, बुलंद होते 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 बहुत बुलंद हो गया। फिर उसने देखा कि यमन की ओर से एक परिंदा आ रहा है, तो उसने वो ऊपर से डाइव लगाया, परिंदे के करीब आया और कहा कहाँ था तू? नबी सुलेमान गुस्सा है। उन्होंने कहा मुझे सजा मत दो, मुझे नबी के पास ले जाओ। तो नबी के पास आए और नबी ने कहा करीब आ। हुदूद का सर झुका हुआ था। नबी ने हुदूद का सर अपने हाथों पे रख के कहा कहाँ था तू? जो कौज कहाँ था तू? बता कहाँ गया? हुदूद ने कहा ए नबी, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मैं कहाँ गया। पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूँ दोस्तों, और सुनिएगा। एक मामूली परिंदा है और इंसान से कह रहा है कि एक बात याद दिला देना चाहता है, और वो भी नबी से। तो नबी ने कहा कि क्या बात याद दिला देना चाहता है? हुदूद ने कहा नबी अल्लाह, आज मैं आपके हाथों की हूँ और मैं एक मुजरिम हूँ। कल डे ऑफ जजमेंट, रोज़े महशर, आप ऐसे अल्लाह के सामने होंगे। इतना सुनना था नबी सर से पैर तक काट कर। ये है खौफ खुदा। हम आप इंसानों में नहीं है खौफ खुदा। जब हम मालिक और मजदूर कहते हैं तो खौफ आता है। मैंने भी कितनी आसानी से कह दिया, आपने भी कितनी आसानी से सुन लिया। क्या हमने खौफ खुदा आया? नहीं ना। अब जब आपके अंदर खौफ पैदा हुआ अल्लाह का, तब इबादत सही होगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से मत डरो। बस अल्लाह से डरने का मतलब अल्लाह को रिस्पेक्ट देना। अल्लाह को रिस्पेक्ट दो। जब कोई टीचर बच्चे को होमवर्क देती है, तो जो बच्चा अपनी टीचर से डरता है बस वही ना होमवर्क दिलाता है। तो वो बच्चा डरता है और टीचर की रिस्पेक्ट करता है। उसी तरह हम आपको भी अल्लाह की रिस्पेक्ट करना है। दोस्तों, अल्लाह से डरो। जब अल्लाह से डर के दुआ मांगो, जब अल्लाह से दुआ मांगो, तब तुम्हारे से दुआ कबूल होगी। तुम मजलिस में क्यों आते हो? तुम हुसैन की माँ को गुस्सा देते। हुसैन की माँ इमाम हुसैन पे आंसू बहाने के लिए आते हैं। हुसैन 2 मुहर्रम, जब हुसैन ने बनी असद से ज़मीन खरीदी और ज़मीन लौटाने के बाद कहा ऐ बनी असद, मैं तुम्हें ये ज़मीन लौटा रहा हूँ, मगर मेरी बाद शहादत जब मेरे ज़ायर आए तो उन्हें 3 दिन अपना मेहमान रखना, उन्हें खाना खिलाना 3 दिन, उन्हें पानी पिलाना। तो बाद शहादत इमाम हुसैन करबला में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ताजिर था। तो जब हुसैन के ज़ायर आते थे तो ताजिर हुसैन के ज़ायर को खाना खिलाता था। जब ताजिर के पास कुछ न था, जब ताजिर गरीब हो गया था, तब मुहर्रम आने वाला था, ज़ायरीन के काफ़िले आने वाले थे। ताजिर के पास कुछ ना था। ताजिर कहा कि ऐ हुसैन, क्या मेरे घर पे तुम्हारे ज़ायरीन नहीं आएंगे? ताजिर इमाम हुसैन के पास गया। ताजिर जैसे इमाम हुसैन के पास गया, हरम का दरवाज़ा बंद हो गया था। अब ताजिर का दिल टूट गया। ताजिर ने तड़प के एक जुमला कहा, ऐ हुसैन,
تم نے بھی دروازہ بند کر لیا. اے حسین کتنے ارمانوں کے ساتھ آیا تھا. اے حسین کیا میرے گھر تمہارے زائرین نہیں آئے. تاجر کہتا ہے کہ بس میں نے یہ کہا کہ پیچھے سے ایک ہاتھ آیا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی تھا. اس نے کہا کہ تو چاہتا کیا ہے. تاجر کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں, میں حسین کا چاہنے والا ہوں, میں حسین کا عزادار ہوں. بس میں جب بھی حسین کے زائرین آتے ہیں تو میں انہیں سیراب کرتا ہوں, میں انہیں کھانا کھلاتا ہوں, میں انہیں پانی پیتا ہوں. تو اس انجان نے کہا تو چاہتا کیا ہے. تو تاجر کہتا ہے کہ کچھ اناج چاہیے. تو تاجر کہتا ہے وہ آدمی میں خود کربلا کا رہنے والا, مگر وہ آدمی مجھے ایسے مکان تک لا کے چھوڑتا ہے جہاں میں کبھی پہلے گیا نہیں. پھر تاجر نے کہا کہ اس مکان کے اندر اناج رکھے تھے, اس مکان کے اندر چاول رکھے تھے, اس مکان کے اندر آٹا رکھا تھا, سب رکھا. تو پھر تاجر نے کہا کہ اے بھائی میں تو حسین سے مانگ رہا تھا, تو نے بہت مہربانی کی, بس ایک مہربانی اور کر دے کہ یہ سامان میرے گھر تک پہنچا. تاجر کہتا ہے کہ میں نے بس یہ کہا, اس نے کہا اے قاسم آؤ, اے عباس آؤ, اے علی اکبر آؤ, اے اور محمد آؤ. تو تاجر کہتا ہے کہ میں نے جب یہ کہا تو کچھ نوجوان آئے, پھر انہوں نے یہ سامان میرے گھر تک پہنچایا. میں نے تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے حرم کے دروازے تک لایا اور پوچھا اے بھائی تو ہے کون. اس نے کہا کہ تو کس سے مدد مانگ رہا تھا. کہا کہ میں حسین سے مدد مانگ رہا تھا. اس نے کہا میں حسین ہوں, میں غریب حسین ہوں. ارے عزادارو, وہ غریب حسین ہمارا خیال رکھ رہا ہے جس نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے آقا کے دامن میں سمیٹے, جس نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی اور اب حسین رخصت کے دیا. حسین خیمے مان. حسین نے کہا زینب ام کلثوم تم پہ حسین غریب کا آخری سلام. اے رباب العلا تم پہ میرا آخری سلام. پھر حسین نے کہا اے اماں کی کنیز فضا تم پہ بھی حسین غریب کا آخری سلام. تو حسین نے کہا بہن زینب مجھے سید سجاد کے پاس لے چلو. حسین سید سجاد کے پاس ہے. زینب نے سید سجاد کو غش سے اٹھایا. مولا کہتے ہیں کہ میں نے بابا کو پہچانا نہیں. حسین نے کہا اے بیٹا میرے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا, صبر کرنا. اے بیٹا بیویوں کے سروں سے چادر چھنیں گی, صبر کرنا. اے بیٹا تم اسیر کر دیے جاؤ گے, صبر کرنا. اے بیٹا ننھی بچی سکینہ کو تماچے لگا جائیں گے, صبر کرنا. اے سید سجاد تمہیں توق و زنجیر پہنائی جائے گی. پھر حسین نے کہا ہے سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو حسین کی غربت کو یاد کرے, حسین کی پیاس کو یاد کرے. ہائے وہ حسین ہم شیعوں کا خیال رکھ رہا ہے. اور حسین نے کہا اے میرے شیعوں اگر تم کربلا میں رہتے تو میری غربت کو دیکھتے کہ میں کیسے علی اصغر کے لیے پانی طلب کر رہا تھا, اور اس کا جواب ہرمنا کے 3 پھلوں کے تیر سے علی اکبر کو شہید کر دیا. مقتل میں گلوئے اصغر سے, مقتل میں گلوئے اصغر سے, ہر جس وقت بہا معصوم لہو. مقتل میں گلوئے اصغر سے, ہر جس وقت بہا معصوم لہو. مقتل
ارے تا حشر بہیں گے آنکھوں سے ارے معصوم تیرے غم میں آنسو ارے تا حشر بہیں گے آنکھوں سے ارے معصوم تیرے غم میں آنسو ارے کس طرح بھلائے گی دنیا کس طرح بھلائے گی دنیا بے شیر تیرا معصوم لہو بھلائے اصغر سے جس وقت بہا معصوم لہو ارے کیا تشنہ لبی تھی اصغر کی ارے جرار زمانہ غور کرے ارے کیا تشنہ لبی تھی اصغر کی ارے جرار زمانہ غور کرے ارے چہے شمشیر و پیر کا چلو بھر جائے